हेलो एवरीवन। आज हम डेथ पेनल्टी पर जो केस डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है विष्णुदेव शाह वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में क्या होता है कि जो यहाँ पे ऑफेंडर होता है, मर्डरर, वो अपने बेटे को मारने के इल्ज़ाम में जाता है जेल में, और यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट होते हैं वो उन्हें कन्विक्ट ठहराते हैं, सेंटेंस टू डेथ। और इसी के साथ हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा जो है वो भी इनके कन्विक्शन को बरकरार रखते हैं। ट्रायल कोर्ट इसमें ये रीज़न देती है कि ये जो एक्ट इसने किया था ऑफेंडर ने, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल और ब्रूटल एक्ट है, और इसमें जो है एक ग्रीम डिटर्मिनेशन है कि अक्यूज्ड ने जानकर डिकीस्ट को मारा है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है ट्रायल कोर्ट वो ये कहते हैं कि अक्यूज्ड इससे पहले अपनी वाइफ को भी मार चुका है, तो यहाँ पे वो ये रीज़न देखते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हाई कोर्ट का भी ये कहना होता है। हाई कोर्ट सबसे पहले तो सेंटेंस को कंफर्म करती है, उसके बाद वो ये कहती है कि अक्यूज ने अपनी बीवी को उससे पहले मारा है और उसको ये शक था कि जो उसका बेटा है वो उसका नहीं है, जिसे वो उतने टाइम से पाल रहा है। तो इस शक की वजह से ही उसने अपने बेटे का जो है वो यहाँ पे मर्डर किया है। तो उसे कोई भी मर्सी नहीं मिलनी चाहिए, उसको कोई भी यहाँ पे क्या दया नहीं मिलनी चाहिए, और उसको डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन को सेटिसाइड करता है, और सुप्रीम कोर्ट का ये मानना होता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस, आप जो भी पनिशमेंट दे रहे हो वो बहुत सारे ग्राउंड्स को देखने के बाद दी जाती है। और यहाँ पे अगर हम सेक्शन 354 क्लॉज 3 ऑफ CRPC को यहाँ पे हम देखें, तो ये कोई भी पनिशमेंट, अगर आप डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट कोई भी पनिशमेंट दे रहे हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो डिस्क्रिप्शन दी गई है वो बहुत ही नैरो लेवल पे है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं दी गई है। तो यहाँ पे मर्डर के लिए आप नॉर्मल सेंटेंस भी दे सकते हो, कैपिटल सेंटेंस भी दे सकते हो, लेकिन इसके लिए हमें एग्रीवेटिव सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे। और इसके साथ जो स्पेशल रीजंस हैं, स्पेशल रीजंस भी हमें कंसिडर करने होंगे, स्पेशल रीजंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ यहाँ पे इस केस में कोई भी स्पेशल रीजंस डिस्कवर नहीं हुए हैं जिसके बेसिस पे जो ऑफेंडर है उसको यहाँ पे हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में इंक्लूड करें और उसको डेथ पेनल्टी दें। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ओवरऑल सेक्शन 361 को भी देखता है, जिसमें ये ड्यूटी दी गई है कि 360 सेक्शन के साथ यहाँ पे स्पेशल रीजंस को भी देखा जाए। और ऐसे केसेस में जब यहाँ पे कोई स्पेशल रीज़न नहीं है तो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन रॉन्ग है और हाई कोर्ट का डिसीजन रॉन्ग है। और यहाँ पे कोर्ट एक चीज़ और देखता है कि सिर्फ क्रूअल और ब्रूटल ग्राउंड जो है वो सफिशिएंट नहीं है। और अगर यहाँ पे सेक्शन 354 क्लॉज 3 को अगर हम देखें, जिसमें हम ऑफेंडर से बात करते हैं, इसके रिगार्डिंग उसको अपनी सफाई देने का मौका देते हैं, तो उसके साथ अगर आप डेथ पेनल्टी देते हो तो आपको रीजंस रिकॉर्ड करने होते हैं, और यहाँ पर ऐसा कोई स्पेशल रीज़न नहीं है जिससे रिकॉर्ड किया गया, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में इंक्लूड नहीं किया गया था।